हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमएलडीएफ एजुकेशन। मैं हूं जहरुल खान, सीईओ एंड एडमिशन कंसल्टेंट एमएलडीएफ एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज बहुत दिन के बाद आप लोग के सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। एक्चुअली मैं बहुत दिन यूट्यूब से दूर था, मेरा तबीयत ठीक नहीं था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, मेरा एक सीस का ऑपरेशन हुआ था। तो शायद आज से 1 डेढ़ महीने के बाद आप लोग के सामने एक टॉपिक से लेके आया हूँ। काफ़ी सारा फ़ोन आता है इस रिगार्डिंग, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बना के देता हूँ आप लोग के कन्फ्यूजन ढूंढने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि बांग्लादेश में जो एमबीबीएस एडमिशन हो रहा है, जो एनएमसी का या मेडिकल नेशनल मेडिकल कमीशन का एक नया गाइडलाइंस वो 4 मार्च को पब्लिश हुआ है। उसी रिगार्डिंग बहुत सारे कॉल आता है, बहुत इंक्वायरी आता है, बहुत सारा पूछताछ करता है। बहुत सारे का लोगों के बीच में ऐसे कन्फ्यूजन है कि बांग्लादेश में मेडिकल करना, अभी एमबीबीएस करना क्या वैलिड है या इनवैलिड है। इसी रिगार्डिंग बहुत कॉल आता है, मैं बहुत लोगों को समझा भी देता हूँ। तो आइए हम बात करेंगे इस डिटेल्स के बारे में। क्या बांग्लादेश में अभी एमबीबीएस स्टडी करना वैलिड है और इनवैलिड है। तो इसके देखते हैं इस गाइडलाइन में या रूल्स या नया रूल्स में क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स और पेरेंट्स, आप लोगों को जानने के लिए और एक बात बताना चाहता हूँ। जो एनएमसी का जो नया गाइडलाइन है, तो वो 4 मार्च को आपको पब्लिश हुआ था। आप वो भी देख सकते हैं ईमेल पे। आप एनएमसी के जो वेबसाइट है वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। तो वो गाइडलाइन में है एक सर्कुलर दिया है, गाइडलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। तो इसी रिगार्डिंग मैं आपको इसके पहले और एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जब बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने 8 महीने के 8 तारीख में एक सर्कुलर पब्लिश किया है, एक नोटिस जारी किया है। तो 8 मई को 2020 में बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने एक नोटिस पब्लिश किया। आइए हम देखते हैं उस नोटिस में क्या है। तो उस नोटिस में क्लियरली है, फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स डू इंटर्नशिप इन बांग्लादेश एज पर देयर एमबीबीएस एजुकेशन व्हिच इज इन डेट 6-year courses. After completions of internships, we issue registrations to native Bangladeshi and to foreigners who apply for registrations. But तो ये ध्यान से देखिएगा, but foreigners are not allowed to practice in Bangladesh and it is written in their registration certificate. For various reasons, it is currently law of the council that foreign medical graduate will not get practicing license in Bangladesh. तो यही जो नोटिस आया है, इस नोटिस को मिलने के बाद बहुत सारे पेरेंट्स स्टूडेंट ने फ़ोन करता है, क्या बांग्लादेश में जो एमबीबीएस करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का क्या होगा। अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो इंडिया में एनएमसी में ये एमबीबीएस वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। तो ये बांग्लादेश का जो नोटिस है, ये 8 मई को पब्लिश हुआ है। मैं आप उसको नोटिस को अपलोड करूँगा, आप देख भी सकते हैं। तो उसी रिगार्डिंग तो मैं अभी आता हूँ नेशनल मेडिकल कमीशन का जो नोटिस है, जो सर्कुलर है। तो इसमें आपका 6 नंबर पैराग्राफ जो है, जो टेकिंग इनटू द कंसिडरेशंस ऑल द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ एनएमसीज रेगुलेशंस एंड सर्कमस्टेंस, द कमीशन डिसाइडेड टू इशू द डिटेल्स गाइडलाइंस प्रोसेस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय द स्टेट मेडिकल काउंसिल्स फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशंस ऑफ एफएमजीज टिल फर्दर इंस्ट्रक्शंस from the commissions or the implementations of the any exist exam whichever course earlier. The state medical council should ensure the following conditions criteria while processing the case of a grant of registrations of FMGs. तो इसमें एक 6 नंबर क्लोज पे 1 नंबर पॉइंट नंबर पे लिखा है, द मेडिकल क्वालिफिकेशंस डिग्री मस्ट बी registrable to practice medicines in the respective jurisdictions of the country in which the medical degree is awarded, and at part who is the license to practice medicine given to the citizens of that country. ये आपका 6 नंबर का एक फर्स्ट ऑफ दफ़ा है एनएमसी का गाइडलाइंस हो रजिस्ट्रेशन के लिए। आप जिस कंट्री में एमबीबीएस कंप्लीट कर रहे हैं या आपने कंप्लीट किया है, उसी कंट्री में आपको रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। आप उसी कंट्री के लिए रजिस्टर्ड डॉक्टर या एमबीबीएस होने के बाद रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। उसके बाद ही आपको इंडिया में आने के बाद रजिस्ट्रेशन मिलेगा। लेकिन आप यहाँ बांग्लादेश में एक बात, जो बांग्लादेश का जो नोटिस है, बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का जो नोटिस है, इसमें क्लियरली है कि आपको
रजिस्ट्रेशन तो जरूर देगा, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन ओनली पर्पस ऑफ इंटर्नशिप, इट इज नॉट पर्पस इन द प्रोफेशनल जॉब या प्रोफेशनली आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देगा। तो एनएमसी का जो गाइडलाइन है, ये जो बांग्लादेश का जो नोटिस है, इसमें कोई वायलेशंस नहीं है। बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल आपको रजिस्ट्रेशन दे रहा है, लेकिन वो आपको इंटर्नशिप के लिए है, नॉट आपको ये प्रोफेशनली है। तो और एनएमसी का जो यहाँ जो गाइडलाइन है, आपको उसी कंट्री का एक रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है देना है, जो बांग्लादेश दे रहा है। लेकिन आपको प्रोफेशनली, जैसे मान लो आप एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद आप चाहो तो बांग्लादेश में नौकरी की जॉब कर सकते हो, लेकिन इसी नोटिस के बाद भी आप वो जॉब नहीं कर पाओगे। अगर फर्दर कोई इंस्ट्रक्शन आएगा, कोई चेंजेस आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन आपका एनएमसी के लिए और इंडिया में आने के बाद जो एफएमजी एग्जाम के लिए जो या एग्जिट एग्जाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन होगा, या इसमें बांग्लादेश का जो मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का जो नोटिस है, इसमें कोई हार्मफुल नहीं है, कोई इनविलिटेशन नहीं है। तो इसी रिगार्डिंग में आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ। जो बांग्लादेश, बहुत सारे काफ़ी लोग पूछते हैं कि बांग्लादेश में अभी एमबीबीएस करना क्या इनविलिट है, क्योंकि जो एनएमसी का जो गाइडलाइन आया है नंबर 6 क्लोज में है, 6 नंबर क्लोज पे जो नोटिस आया है, जो उसी कंट्री में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, और बांग्लादेश इस रजिस्ट्रेशन को डिनाई कर रहा है, नहीं दे रहा है। लेकिन ये गलत बात है, आपको थोड़ा समझना पड़ रहा है। बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो है आपको रजिस्ट्रेशन दे रहा है, बट इट इज द पर्पस ऑफ इंटर्नशिप। और एनएमसी का जो गाइडलाइन है, आपको इंटर्नशिप के लिए चाहिए, आपको प्रोफेशनल मैंडेटरी नहीं है, नहीं चाहिए। दूसरी पॉइंट, एनएमसी का जो गाइडलाइन है, दूसरी पॉइंट पे documentary evidence clarifying successful completion of physical training or internship during the medical qualification equivalent to the MBBS if conducted in the foreign institute। आप जिस मेडिकल कॉलेज में स्टडी किया है, एमबीबीएस कंप्लीट किया है, उसी मेडिकल कॉलेज का जो इंटर्नशिप क्या है आपने, उसी का कंप्लीटेशन का एक सर्टिफिकेट आपको जरूर चाहिए, मैंडेटरी चाहिए, ये एनएमसी में रजिस्ट्रेशन होने के लिए, परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए। नंबर 3 पे है कॉपी ऑफ पासपोर्ट विद वीसा एंड इमिग्रेशन डिटेल्स। आपने बांग्लादेश में जो स्टडी किया है, तो जरूर आपको ये वीसा होगा, आपका पासपोर्ट होगा, जो आपने कितने दिन स्टे किया है, वो सारे डिटेल्स आपको चाहिए। बाकी सारे डिटेल्स है, आप लोग एक बार देख लीजिए। तो मैं बेसिकली ये इस रिगार्डिंग ही बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे काफ़ी फ़ोन भी आता है तो मेरे पास, तो ये जो नोटिस है मैं आपको लिंक दूंगा, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। और एनएमसी का जो नया सर्कुलर है 4 मार्च को निकला है, वो भी आप लोग एक बार पढ़े, आपको देख के ये जो कन्फ्यूजन है दूर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो बांग्लादेश में एमबीबीएस स्टडी करने का जो बात हो रहा है, जो इनबिलिटी और वैलिड इनबिलिट का बात हो रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बांग्लादेश में आप एमबीबीएस कर रहा है तो ये वैलिडेट है, ऐसा कुछ नया गाइडलाइंस नहीं है। अगर ऐसा कुछ गाइडलाइन होता तो एनएमसी जरूर आपके लिए बांग्लादेश के एमबीबीएस के लिए बैन का नोटिस या आदेश क्लोज करने का नोटिस जरूर पब्लिश किया होता। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बांग्लादेश गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, आपको इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन दे रहा है, और एनएमसी का वही मैंडेटरी है, जो और बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह का और वीडियो देखने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, और अगर कोई आपको इसमें कंफ्यूज है तो आप MLDF एजुकेशन के साथ मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और इस तरह का और वीडियो के लिए, अगर इस तरह का और कन्फ्यूजन के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस चैनल को बेल आइकन को क्लिक करके हमारे साथ जुड़े रहेगा, ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह का और वीडियो आप देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।